अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन चीज़ों का बहुत ट्रेंड है आजकल। एक तो जंपसूट के ऊपर से जैकेट पहनना और दूसरा लॉन्ग गाउन या कुर्ते के ऊपर से जैकेट पहनना। तो मैं आपको दोनों चीज़ें ही बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कटिंग और स्टिचिंग वो करूँगी स्लीवलेस जो गाउन है उसकी। कपड़े की विड्थ जो मेरे पास है वो है 28 इंचज़ और ये स्मॉल साइज़ के लिए मैंने बहुत खुला इसको नहीं रखा। और अभी इसकी जो लेंथ है वो आपने फुल लेंथ लेनी है, यानी कि आपने अपने पाँव तक इसको बनाना है। उसे थोड़ा सा ऊपर कर लें, लेकिन ये ज़्यादा ऊंचा जो है ना वो मैं नहीं बना रही। बाकी आप सारी वीडियो एंड तक देख लें तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इसकी लेंथ जो है वो कितनी रखनी है। मैंने इसकी लेंथ ली है 52 इंचज़ और ये फ्रंट और बैक दोनों को मैंने रखा है। ये स्लीवलेस है तो आपने ध्यान से देखना है क्योंकि जो हमारी नॉर्मल कुर्ती होती है ना उससे थोड़ा सा इसको हम कटिंग में या मेजरमेंट में कम लेते हैं। तो शोल्डर का निशान मैंने आधा इंच कम लिया है। मैं नॉर्मली लेती हूँ 7.5 इंचज़, लेकिन स्लीवलेस की वजह से मैंने 7 इंचज़ जो है ना वो शोल्डर का निशान लगाया। अभी जितना शोल्डर का निशान होता है उतनी ही आर्म होल की लेंथ होती है। अगर मैंने आधा इंच शोल्डर कम लिया है तो जो आर्म होल की लेंथ है वो भी मैंने आधा इंच कम ली है, यानी कि 7 इंचज़। चेस्ट उतनी ही रखनी है जितनी के नॉर्मल है। 9.5 इंचज़ मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी। जो स्लीवलेस कुर्ती होती है उसके शोल्डर को कम रखने की रीज़न ये होती है कि वो उसके स्लीव्स नहीं होते। अगर हम ज़्यादा बड़ा शोल्डर रख देंगे तो वो आपके शोल्डर से भी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो अगर तो स्लीव्स हों फिर अलग बात है, बगैर स्लीव्स के आपको शोल्डर कम रखना चाहिए। अभी ये जो मैंने निशान लगाया है 6.5 इंचज़ के फासले पे मैंने निशान लगाया है। फिटिंग भी मैंने नॉर्मल रखी है जितनी कि हमारी एवरेज कुर्ती की होती है, यानी कि मैंने 8 इंचज़ जो है ना स्मॉल साइज़ के लिए वो फिटिंग ली है। चेस्ट के निशान को फिटिंग के निशान तक इस तरह से मिला लेना है। ऊपर से मैंने तकरीबन आधे इंच की रेब दे ली है और अभी जो फ्रंट की डीप कटिंग होगी उसका यहाँ पे निशान लगा लेना है। जो इसका नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे जो निशान लगाना है, यानी कि हिप का निशान आपने नहीं लगाना। जो फिटिंग का निशान है वहाँ से लेके दामन के निशान तक आपने इसको ए लाइन शेप जो है ना वो दे लेनी है। ये देखें इस तरह से मैंने इसको मेजरिंग टेप को फिटिंग के निशान के ऊपर रख के दामन तक इस तरह से ए लाइन शेप में ये निशान लगा लिया है। फुल लेंथ में इतना ही निशान लगाया है दामन तक। इसके जो नीचे वाला हिस्सा है, क्योंकि ये ए लाइन कुर्ती है, ए लाइन गाउन है, तो उसके नीचे आपने इसकी जो साइड्स होती हैं ना वहाँ पे 3 इंचज़ का निशान लगा के तो इसको इस तरह से गुलाई दे लेनी है। क्योंकि जब भी आप ए लाइन कुर्ती पहनते हैं अगर वो बिल्कुल सीधी हो तो उसके जो साइड्स होती हैं यानी कि किनारे होते हैं वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो अगर थोड़ी सी आप गुलाई दे लेंगे तो फिर जो किनारे हैं ना वो नीचे नहीं गिरेंगे। अभी थोड़ा सा मार्जिन छोड़ने के बाद मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप कहीं से भी कोई स्टेप जो है ना वो भी मिस ना कर सकें। पहले इस गाउन की कटिंग और स्टिचिंग करने के बाद फिर हम जैकेट की तरफ चलते हैं और बताती हूँ कि जैकेट जो है वो किस तरह से स्टिच करनी है। बहुत ही प्यारा ये वाला बना था। सिंपल मैंने जो है वो गाउन लिया है और प्रिंटेड जो है वो मैंने जैकेट रखी है। अगर मैं सेम ही उसका प्रिंट लेती या सेम ही अगर प्लेन में बनाती तो फिर इतना वो इन्हेंस नहीं होना था। इतना जो डिफरेंस है ना जैकेट का और जंप सूट का या कुर्ती का वो पता नहीं चलना था। अगर आप कंट्रास्ट में लेंगे तो वो ज़्यादा प्यारा लगेगा, आपको पहना हुआ भी सूट करेगा और उसकी जो डिज़ाइनिंग है ना उसका भी आपको पता चलेगा कि हमने कुछ डिज़ाइन किया। अच्छा, अभी मैंने ऊपर से कटिंग कर ली है और ये जो नीचे वाला दामन वाला हिस्सा है यहाँ से भी कटिंग कर लेनी है। ये देखें तो इसकी कटिंग बिल्कुल कंप्लीट है। अभी हम इसको स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है नेक बनाने की। मैंने इसका जो नेक है वो फ्रंट और बैक का इकट्ठा रखना है, तो उसके लिए मैंने फ्रंट के लिए भी बुकरम लिया है और बैक के लिए भी। दोनों की जो विड्थ है वो सेम ही है, लेंथ जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कितनी जो है ना वो विड्थ ली है। 9.5 इंचज़ दोनों की विड्थ है और जो बैक वाला है उसकी लेंथ 5.5 इंचज़ है और जो फ्रंट वाला है उसकी लेंथ जो है वो 7 इंचज़ है। सबसे पहले मैंने फ्रंट वाला नेक जो है उसकी कटिंग करनी है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से नेक की कटिंग करेंगे। अगर आपको मेरे हिसाब से नहीं पसंद तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने जो नेक की विड्थ ली है वो ली है 4 इंचज़। आप 3.5 इंचज़ कर ले, वो बिल्कुल मुनासिब होती है अगर आपको 4 इंचज़ ज़्यादा लगती है तो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है और अभी जो नेक की डेप्थ है वो मैंने ली है 5 इंचज़। ये मुनासिब होती है, ज़्यादा डीप नहीं होती है। तो अभी इसको गुलाई देनी है। अच्छा, नेक की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको राउंड नेक नहीं पसंद तो आप स्क्वायर भी रख सकते हैं, वी नेक भी रख सकते हैं। टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको इसका नेक किस तरह से रखना है। लेकिन ट्राई करें कि जो आपका इनर होगा, जो भी आपने कुर्ती गाउन या जंप सूट बनाना है, उसका नेक जो है वो सिंपल हो।
क्योंकि उस पे ज़्यादा डिज़ाइनिंग जो है वो अच्छी नहीं लगेगी, वैसे भी ऊपर उसके जैकेट आ जाएगी तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो आप सिंपल नेक रखने की ट्राई करें, जो भी आपने रखना है। इन तीनों में से चूज़ कर ले, राउंड, वी और स्क्वायर में से, ठीक है। अभी जो फ्रंट वाला था नेक वो मैंने बना लिया है, और जो बैक है उसके लिए मैंने बुकरम का वही पीस लिया है जो कि फ्रंट नेक से निकला है। आपने नहीं भी लेना तो 4 इंचज़ के हिसाब से उतनी ही आपने विड्थ रखनी है जितनी कि फ्रंट की है। और जो बैक की मैंने गहराई रखी है वो रखी है 3 इंचज़। तो इसकी भी कटिंग कर लेनी है, इन दोनों को एक साथ बनाना है। तो इसकी कटिंग करने के बाद अभी क्या करना है कि इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है, दोनों को एक साथ ही। तो मैंने फ्रंट और बैक ये देखें दोनों नेक जो है ना इस तरह से रेडी कर लिए हैं। अभी इनको रखना है हमने शर्ट के कपड़े के ऊपर, फ्रंट वाला फ्रंट पे और बैक वाला बैक पे रख के इनको सिलाई कर देना है। ये देखें इस तरह से आपने सेंटर में रखना है और इनको यहाँ पे सिलाई कर लेना है जिस तरह से नॉर्मल नेक सिलाई करते हैं। सिलाई करने के बाद अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसके अंदर है उसको निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा कपड़ा आपने अंदर नहीं छोड़ना, और कपड़ा निकालने के बाद फिर आपने इसके अंदर जो है वो कट्स लगा देने हैं। कट लगाने के बाद आपने इसको फोल्ड कर लेना है। अभी आपने ना ही इसको तरपाई करना है और ना ही सिलाई लगानी है, जस्ट आपने इसको फोल्ड कर लें, एक बार प्रेस कर लें ताकि इसकी तह बैठ जाए। सेम इसी तरह से आपने बैक नेक जो है उसको भी कर लेना है। तो ये देखें जी इस तरह से मैंने ज़रा इसको प्रेस किया है। अभी इसके शोल्डर की सिलाई सबसे पहले लगानी है। तो आपने ये बैक नेक जो है वो भी इस तरह से रखना है इसके ऊपर, और शोल्डर की सिलाई जो है ना मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। जब हम शोल्डर की सिलाई लगाते हैं तो हम ऐसा करते हैं कि पहले नेक को तरपाई कर लेते हैं और फिर हम शोल्डर की सिलाई लगाते हैं और उसके बाद बैक नेक बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि फ्रंट और बैक जो है वो इकट्ठा रखना है और इसकी ये वाली जो सिलाई है ना नेक की वो गुम करनी है, तो इसलिए हमने पहले क्या करना है कि इसको तरपाई नहीं करनी और ये सिलाई जो है ना वो लगाना शुरू कर देनी है इस तरह से। ये देखें, और जो बुकरम वाला हिस्सा है ना नेक वाला दोनों का ही, उनको आपने ये देखें इस तरह से ज़रा खोलना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। दूसरी साइड जो है वो भी सेम आपने ऐसे ही करनी है। इससे ये होगा कि जो नेक वाला हिस्सा है ना वो गुम सिलाई में आ जाएगा, वो नज़र नहीं आएगा। मैं आपको ज़रा करके भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से करना है। ये देखें इस तरह से। और अभी आपने यहाँ पे तरपाई कर लेनी है, तरपाई करनी है, सिलाई करनी है, जो भी करना है। अभी आपने इस स्टेज पे इसको तरपाई या सिलाई जो है ना वो कर लेनी है, और मैं यहाँ पे तरपाई करूँगी और ये नेक जो हमारा है वो फ्रंट और बैक का एक साथ ही इस तरह से तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि इसके जो आर्म होल है ना उनको हमने रेडी करना है। क्योंकि ये स्लीवलेस है तो यहाँ पे स्लीव्स तो लगेंगे नहीं, तो अरेब में मैंने कपड़ा लिया है जिस तरह से बैक नेक पे लगाते हैं, और ये आपने आर्म होल पे लगाना है। ये भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह से कपड़ा जो है ना वो यहाँ पे लगाना है। अरेब में ही लेना है, दूसरा कपड़ा जो है ना सीधा वो आपने नहीं लेना। तो जो आर्म होल की सीधी साइड है ना वो ऊपर की तरफ है और उल्टी साइड जो है वो नीचे की तरफ है। तो इस तरह से जो मैंने अरेब में कपड़ा लिया है उसको सेंटर से फोल्ड कर लिया है और इस तरह से मैंने रख के तो इसको सिलाई करना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपने कपड़े की जो चौड़ाई है ना अरेब वाले कपड़े की वो नहीं रखनी। बहुत बारीक से जिस तरह से डोरी होती है उसी टाइप की आपने ये चौड़ाई जो है इसकी रखनी है। तकरीबन मैंने 1.5 इंच से थोड़ा सा कम लिया था चौड़ा, और उसको भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया। तो आप देखें कि पीछे कितना बचता है और फिर उसमें से सिलाई में भी आएगा। इसी तरह से दोनों जो आर्म होल है ना उसको आपने सिलाई कर देना है, और ये सिलाई लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो है ना वो कट्स लगा देने हैं। मैं आपको कट्स जो है वो भी लगा के दिखा देती हूँ, क्योंकि आर्म होल जो है वो गुलाई में होता है तो यहाँ पे कट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। ये देखें इस तरह से जब आप कट्स लगा देंगे तो इसको फोल्ड जब करेंगे तो इसमें कोई भी जोल वगैरह जो है ना वो नहीं आएगा। कट लगाने के बाद अभी जिस तरह से बैक नेक पे सिलाई लगाते हैं तो उसी तरह से जो अरेब वाली पट्टी थी ना उसके बिल्कुल किनारे के ऊपर मैं दोबारा से सिलाई लगा रही हूँ। आई होप कि आपको यहाँ से सही से समझ आ रही हो। ये देखें, तो ये सिलाई लगाने के बाद जो अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको मैं काट दूँगी, क्योंकि सिलाई में मैंने ज़्यादा कपड़ा दे दिया था और डोरी को और बारीक कर लिया था। ये देखें, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैंने निकाल देना है, और ये कपड़ा निकालने के बाद फिर इसको क्या करना है कि ये देखें इस तरह से उल्टी साइड की तरफ फोल्ड करके तो इसको सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम बैक नेक को सिलाई लगाते हैं। तो इसी तरह से आपने दोनों आर्म होल जो है ना उनको रेडी कर लेना है, और इनकी जो फिटिंग की सिलाई है ना आपने वो लगा लेनी है।
यानी कि आपने चेस्ट से शुरू करनी है सिलाई लगाना और दामन तक आपने इसको स्टिच कर देना है। इसकी कोई जो साइड्स है ना ओपन नहीं करनी। ये बिल्कुल फ्रॉक नुमा तो नहीं है, लेकिन स्टिल ये थोड़ा सा ऐसा है कि एक कुर्ती है लेकिन उसको बंद किया है साइड से, लेकिन बिल्कुल वो टाइट वाली नहीं है, नीचे से मुनासिब सी है फ्लेयर में। ठीक है, तो ये देखें जी, इस तरह से आर्म होल रेडी है। अभी इसकी सारी जो सिलाई है वो लगा के तो मैं आपको इसका जो दामन है ना वो भी फ़ोल्ड करके दिखा देती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा अरेब में है तो आपको मसला नहीं हो फ़ोल्ड करने में। जब भी आप कोई अरेब वाली या गुलाई वाली चीज़ फ़ोल्ड करें तो आप उसको ऐसे करें कि सिंगल फ़ोल्ड करें पहले। अगर आप डायरेक्ट ही डबल फ़ोल्ड करते हैं तो इतने जोल आते हैं कि कपड़ा जो है वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप पहले उसको सिंगल सिलाई लगाएं जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, और सिंगल सिलाई जब आप लगा लेंगे तो उसके बाद आप इसको डबल करें। ठीक है, एक बार यानी कि फिर से फ़ोल्ड करें। ये देखें, यहाँ तक मेरी जो सिंगल सिलाई है ना वो ख़त्म हो चुकी है और अभी इस कपड़े को मैंने फ़ोल्ड किया है इस तरह से, ये देखें, और फिर जो है ना इसको सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से कपड़े में जोल नहीं आते, आपको कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल नहीं लगता, आसानी के साथ आप ये सिलाई जो है ना ये लगा देते हैं। अगर तो आप कोई भी अम्ब्रेला फ्रॉक स्टिच कर रहे हैं, गुलाई में कोई चीज़ स्टिच कर रहे हैं, कोई प्लाजो जो है वो बना रहे हैं, तो फिर आप इस तरह से उसको फ़ोल्ड करें। तो ये इसकी जी फाइनल लुक है। ये जो गॉन है वो रेडी है, ये देखें इस तरह से। लीलन का कपड़ा मैंने यूज़ किया तो उसकी जो थोड़ी सी लचक है ना वो ज़्यादा है और ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये इसका जो है दामन वो देखें, मुनासिब से इसका दामन है, तकरीबन 26.5 इंचज़ तक इसकी चौड़ाई है दामन से, और ये स्मॉल साइज़ के लिए। तो अभी ये कुर्ती तो तैयार है, जो कि इनर था यानी कि इसका वो रेडी है, और अभी जैकेट की बारी आती है। तो मैं आपको जैकेट जो है वो भी दिखाती हूँ, आपने वीडियो जो है वो एंड तक देखनी है और स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो चीज़ों को देख के फिर आपने ख़ुद पे ट्राई करना है। ठीक है, बहुत ही आसानी के साथ मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम जो है ना वो पेश ना आए। अभी ये मेरे पास जैकेट है जो कि प्रिंटेड है, तो ये भी मैंने फ्रंट और बैक जो है दोनों को फ़ोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बता देती हूँ कि वो कितनी लेनी है। जैकेट जो है वो थोड़ी सी कम लंबी रखनी है, बहुत छोटी भी नहीं रखनी और बहुत लंबी भी नहीं रखनी। तो मैंने 35 इंचज़ इसकी लेंथ जो है फ़िलहाल रखी है, लेकिन मुझे 32 या 33 इंचज़ तक इसको रेडी रखना है। जो इसकी कपड़े की चौड़ाई है वो 11.5 इंचज़ है, और अभी हम इसकी जो कटिंग प्रॉपर है और इसकी मेजरमेंट है हम वो स्टार्ट करते हैं। शोल्डर जितना नॉर्मल कुर्ती का होता है उतना रखना है, यानी कि 7.5 इंचज़। जो अभी मैंने स्लीवलेस कुर्ती शेयर की है उसका एक आधा इंच मैंने कम रखा था, 7 इंचज़, और ये रखा है मैंने 7.5 इंचज़। ठीक है, और जो आर्म होल की लेंथ है वो भी 7.5 इंचज़ ही रखनी है। यहाँ पे ये देखें, कुर्ती की आधा इंच कम ली थी आपने पहली जो वीडियो देखी है स्टार्ट में। तो अभी जो चेस्ट है वो मैंने खुली नहीं रखनी, क्योंकि लीलन का कपड़ा बहुत मोटा नहीं होता, बारीक होता है, तो इसके लिए मुझे इसको एक्स्ट्रा खुला रखने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जैकेट जो है वो ओपन होगी, तो मैंने नॉर्मल ही रखी है फिटिंग, जितनी कि मैं वैसे रखती हूँ कुर्ती की। तो अभी यहाँ पे निशान लगाना है 6.5 इंचज़ के फासले पे, और जो फिटिंग का निशान है ना वो मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है। मैं रखती हूँ 8 इंचज़, लेकिन यहाँ पे मैंने रखा है 8.5 इंचज़। अगर आपने फिटिंग नहीं देनी, बिल्कुल ही नहीं देनी, स्ट्रेट रखना है, तो आप वो भी रख सकते हैं, वो भी आपकी चॉइस है, बुरी नहीं लगेगी। अभी यहाँ पे जो इसकी फिटिंग वाले हिस्से की लेंथ लेनी है वो लेनी है 13 इंचज़, और जो हिप साइज़ है वो मैंने यहाँ पे निशान लगाया है 10 इंचज़ पे। वैसे मैं लगाती हूँ 9.5 इंचज़ पे, लेकिन आधा इंच मैंने इसको ज़रा और लूज़ रख दिया। फ्रंट पे आपने आर्म होल की डीप कटिंग जो है वो दे लेनी है, और अभी हमने यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी वीडियो को लाइक कर लें आगे बढ़ने से पहले, और अगर सब्सक्राइब भी नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि मेरी नई नई डिज़ाइनिंग की वीडियो आप मिस ना कर सकें। जल्दी से देखें और जल्दी से अपने कपड़े जो हैं वो बनाएं। तो ये देखें जी, इसकी कटिंग जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। चेस्ट के निशान पे कट लगा के तो जो शर्ट का जस्ट फ्रंट वाला हिस्सा है वो आपने डीप कट करना है। बैक वाला हिस्सा मेक श्योर करें कि जब भी आप यहाँ से डीप कटिंग कर रहे हों तो बैक वाला हिस्सा ज़रूर अलग कर लें, नीचे ही उसको रहने दें। तो इस तरह से हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। नेक को काटना है जस्ट यहाँ पे, तो वो भी फ्रंट वाले हिस्से को ही काटना है। नेक की विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंचज़, और जो डेप्थ है वो भी 3 इंचज़ लेनी है। यहाँ पे फ्लैट बैंड जो है वो लगानी है, तो इसलिए मैंने इतनी ली है इसकी।
स्मॉल और मीडियम साइज़ वाले जो है ना वो इतने ही रख लें, और जो लार्ज वाले हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा कर लें, यानी कि 3.5 इंचज़ या उससे थोड़ी सी ज़्यादा कर लें, 4 से कम ही रख लें, वो भी इनफ होगी उनके लिए। तो नेक की कटिंग जो है वो हो गई है और सेंटर से इसको काट देना है। आपने देखा होगा कि मैंने जो बैक और फ्रंट था ना वो सेम ही रखा है। ओपन शर्ट के लिए हम ऐसे करते हैं कि ओपन जो हिस्सा होना होता है ना उसको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रखते हैं, लेकिन मैंने कोई भी हिस्सा छोटा बड़ा नहीं रखा, सेम ही रखा है जितना कि बैक है, और फिर जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको मैंने सेंटर से काट लिया है। ठीक है, तो अभी जो इसकी ओपनिंग है, जो कि ओपन हिस्सा हमने शर्ट का बनाना है, उस पे मैंने ये जो पल्टा लगाना है कुर्ती वाले कपड़े का ही, आप चाहें तो सेम भी लगा लें। तो इसकी चौड़ाई जो है मेरे पास 2 इंचज़ है, तो ये मैंने दोनों तरफ जो है ना यहाँ पे लगा के इसको फोल्ड कर देने हैं अंदर की तरफ। आप चाहें तो इसको सीधी साइड की तरफ भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको जैकेट को बिल्कुल सिंपल और प्लेन रखना था, तो इस वजह से मैंने जो कंट्रास्ट में पल्टा लगाया है ना वो अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया है, बजाय इसकी कि मैं इसको ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करती। कोई भी बटन्स, कोई भी डोरी यहाँ पे मैं नहीं इस्तेमाल कर रही। आप कहीं पे भी लगे कि आपको कुछ लगाना है तो आपकी मर्ज़ी है, टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो अपनी जैकेट के साथ करना है वो आप कर सकते हैं। तरीका आप यही फ़ॉलो कर लें, बाकी अगर आपने कोई और एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग करनी है तो वो आप कर सकते हैं। तो अभी ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड करके तो यहाँ पे भी सिलाई लगा देनी है। चौड़ाई मैंने इतनी ही रखी है, इतनी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसी तरह से ये देखें दोनों तरफ जो है ना मैंने पलटा लगा के तो इसको प्रेस कर लिया है। अभी इसका क्या करना है कि शोल्डर की सिलाई लगानी है। तो शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद इसकी जो फिटिंग की सिलाई है ना वो लगा देनी है। ये देखें दोनों तरफ ही सिलाई लगा दूंगी मैं फिटिंग की, और फिटिंग की सिलाई जब लग जाएगी उसके बाद क्या करना है कि इसकी जो बैन है ना, फ्लैट बैन, वो मैं आपको बना के लगा के दिखाती हूँ कि किस तरह से आपने लगानी है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो बैक वाला हिस्सा था वो मैंने ज़रा भी नहीं काटा था, तो वो आपने तकरीबन आधा इंच जो है ना वो काट देना है। उतना काटना है जितना आप सिलाई में देते हैं, उससे ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर निशान भी लगा दिया है रफली, ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो ये आधे इंच से ज़्यादा मैं नहीं काट रही, ये काटना ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं काटेंगे तो यहाँ से कपड़ा इकट्ठा होता जाएगा, जब भी आप बैन या कॉलर लगाएंगे तो उसके नीचे से कपड़ा जो है ना वो इकट्ठा होता रहेगा, तो एक अजीब सी लुक देगा। अभी इनको फोल्ड करना है इस तरह से, यानी कि बेसिकली इसको मेजर करना है कि हमारी जो है ना बैन वो बनती कितनी है। अगर आपने फ़ोल्ड नहीं करना तो आप चारों तरफ से इसको मेजर कर लें, फ़ोल्ड कर लेंगे तो आप इस तरह से आसानी से मेजर कर लेंगे। तो बेसिकली इसको मेजर करना है मैंने, तो फ़ोल्ड किया हुआ है तो ये बना था 8.5 इंचज़, और जब इसको खोलते हैं तो 17 इंचज़ का जो बैन है ना वो तैयार होता है। ठीक है, तो अभी जो जस्ट बैक वाला हिस्सा है ना वो भी मेजर कर लेना है कि वो है कितना। मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि मेजर आपने क्यों करना है। तो मेरे पास जो बैक बनती है वो है तकरीबन 3.5 इंचज़। तो अभी जो बुकरम का पीस लिया है ना उस पे भी सेंटर में जो निशान लगाना है ना वो लगाना है 3.5 इंचज़ के फासले पे, क्योंकि जो फ्लैट बैन है ना गुलाई वाली जो होती है वो बैक से तो बिल्कुल सीधी होती है, फ्रंट जो होता है ना उसका वो गुलाई में होता है। तो इसलिए हमें जो बैक है ना वो सीधी रखनी है, तो बैक को मेजर करके तो ये निशान लगाना ज़रूरी है। ठीक है, हमने फ़ोल्ड करके जो बैन को मेजर किया था वो बनती थी 8.5 इंचज़, लेकिन आपने 8.5 इंचज़ के फासले पे निशान नहीं लगाना, आपने 1.5 इंच कम निशान लगाना है। ठीक है, आपका जो भी साइज़ है ना आपने उससे 1.5 इंच जो है ना वो कम निशान लगाना है। तो मैंने 7 इंचज़ पे निशान लगाया। इसकी वजह क्या है ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमने गुलाई देनी है, तो उस वजह से जब हम कम निशान लगाएंगे ना तो वो गुलाई में आते आते पूरा हो जाएगा। ये देखें, तो अभी आपने ये जो 7 इंचज़ पे निशान लगाया था उसको ऊपर की तरफ 3 इंचज़ लेके जाना है, और फिर इसको गुलाई देनी है इस हिस्से को। ठीक है, 3.5 इंचज़ वाला जो ये निशान था ये आपने सीधा रखना है, और उसके बाद वाला जो है ना वो आपने गुलाई लेके जानी है, जो कि हमने ये ऊपर निशान लगाया है वहाँ पे। सेम ऐसी ही मेजरमेंट जो है ना आपने रखनी है। आपकी बैन का, कॉलर का जो भी साइज़ है ना आपने इसी मेथड से उसको बनाना है। ठीक है, तो ये गुलाई देने के बाद जितनी आपकी बैन थी आपने मेजर की थी, मैंने मेजर की थी 8.5 इंचज़, तो मैंने यहाँ पे मेजर करते हुए 8.5 इंचज़ के फासले पे निशान लगा लिया। अभी बारी आती है कि आपने चौड़ी कितनी रखनी है बैन, 1 इंच रखनी है या 1 इंच से कम रखनी है। मैंने 1 इंच से थोड़ी सी कम रखी है, तो उस हिसाब से ये चौड़ाई जो है ना वो मैं ले रही हूँ, और फिर इन निशानों को आपस में मिला के तो इसको प्रॉपर शेप जो है ना वो दे लेनी है। तो अभी मैं इसकी कटिंग कर लूँगी।
वैसे मैंने जो फ्लैट पैन का तरीका आपके साथ शेयर किया हुआ है ना, वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ बहुत बार शेयर किया है। तो अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और आपको कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी। वो भी बहुत आसान तरीका है। लेकिन जब हम ओपन शर्ट बनाते हैं तो फिर आप में से कुछ जो सीखने वाले हैं ना वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये किस तरह से आपने बताया है। तो इस वजह से मैंने ये वाला तरीका जो है ना ये आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने कपड़े के ऊपर इसको पेस्ट कर लिया है, नीचे से थोड़ा सा फोल्ड भी कर लिया है और एक और पीस लिया है सेम उसी हिसाब से जिस तरह से पहले वाला था, ठीक है। तो अभी इसके अंदर जो है ना वो सिलाई लगानी है। मैं लगा के भी दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ से आपने शुरू करनी है एक साइड से और पक्का कर लें टांके को, और फिर आपने इसके गिर्द जो है ना वो सिलाई लगाते जाना है। मेक श्योर कि जो सिलाई है ना वो बुकरम के ऊपर ना आए, बुकरम के बिल्कुल साथ साथ जो है ना वो सिलाई कपड़े के ऊपर होनी चाहिए। तो इस तरह से सारी बैंड जो है ना आपने तैयार कर लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद जो इसके अंदर वाला कपड़ा है ना वो सारा काट लेना है, बस थोड़ा सा छोड़ना है। ये देखें जी, इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा अंदर छोड़ने के बाद बाकी जो है ना उसको काट के तो अंदर इसके आपने कट्स लगा के तो इसको सीधा कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से। अभी इसको सीधा करके मैं प्रेस कर लूँगी। आपने देखा होगा कि जो नीचे वाला कपड़ा है वो मैंने ज़्यादा नहीं रखा, यानी कि उसको बहुत बढ़ा के नहीं रखा। जितना मैंने सिलाई में देना था उस हिसाब से मैंने कपड़ा रखा है। ये देखें। तो अभी हम शर्ट के साथ इसको अटैच करेंगे। बैक से लगाना शुरू करना है, सेंटर से निशान लगा लिया है मैंने बैन के सेंटर में भी और जो शर्ट की बैक थी उसके सेंटर में भी। तो इस तरह से ये देखें, मैंने इनको सेंटर से सिलाई लगाना शुरू करना है। आपके सामने ही सारी सिलाई लगाऊंगी, कहीं पे भी ना ही कपड़ा छोटा बड़ा हुआ है ना ही जोल आया है। एक ही सिलाई में सारी बैन जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। तो आपने जस्ट मेजरमेंट जो है ना उसका ख्याल रखना है कि जब आप नेक को मेजर कर रहे हैं बैन के लिए वो भी आप एक्यूरेट मेजरमेंट करें, और जब आप बैन की कटिंग कर रहे हैं बुकरम के ऊपर वो भी एक्यूरेट होनी चाहिए। ये नहीं है कि रफली आप कर दें तो फिर जो बैन डेफिनेटली छोटी बड़ी जो है ना वो हो सकती है और आपको प्रॉब्लम होगी लगाते हुए। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आपने बैन नहीं लगानी तो आप अरेब में कपड़ा लेके जिस तरह से बैक नेक बनाते हैं सिंपली उसको लगा के तो फोल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन बैन से इसकी जो खूबसूरती है ना जैकेट की वो बढ़ जाती है, ज़्यादा प्यारी लगती है। फ़िलहाल तो ये मैं फ्लैट पैन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको और इस तरह की जैकेट्स की वीडियो चाहिए तो आपने मुझे कमेंट जो है ना वो लाजमी करना है। जितने ज़्यादा मुझे कमेंट्स आएंगे इस बारे में उस हिसाब से फिर मैं डिफरेंट जैकेट्स के जो आइडिया हैं ना वो आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ जो कॉट कॉलर होते हैं उसके हिसाब से भी कुछ डिफरेंट होते हैं। हर जैकेट जो है ना मैं ट्राई करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन आपके कमेंट्स जो है ना वो आने चाहिए और आपने मुझे बताना है कि कितने आप में से जो है ना व्यूवर्स वो देखना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है और इसके अंदर जो है ना वो कट्स लगा लिए हैं और फिर इसको मैंने ऐसे ही फोल्ड करके तो सिलाई कर देना है इसको सीधी साइड की तरफ बैन को। अभी आप देखें कि आपके सामने ही जो बैन है ना वो सारी लग गई है इस तरह से। बहुत ही आसानी के साथ मुझे एक बार भी कहीं पे भी टांके को इधर उधर नहीं करना पड़ा। मैंने जो बैन है ना वो भी उसी कलर में ली है, प्रिंटेड में ही, जिस तरह से सारी जैकेट थी। ये भी मैंने कंट्रास्ट में नहीं की। आप चाहें तो यहाँ पे कोई लेस वगैरह जो है ना वो भी साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें जी, बैन जो है वो भी लग चुकी है। अभी ऑलमोस्ट डन है, हम कंप्लीट होने वाली है सारी। और फिर मैं आपको इसकी जो लुक है वो भी दिखाती हूँ और एंड पे पिक्चर जो है ना पहने हुए वो भी मैं शेयर कर दूँगी कि ये पहनी हुई लगती किस तरह से। ऊपर वाला हिस्सा कंप्लीट है। अभी इसका जो दामन और साइड्स है ना वो रह गई हैं, तो उसके लिए मैं वही पल्टा इस्तेमाल करूँगी जो कि हमने ऊपर वाला हिस्सा जो था ना उसको सिलाई करते हुए किया था, ठीक है। तो ये अभी मैं ऑफ स्क्रीन ही करूँगी क्योंकि पल्टा लगाना आप सीख चुके हैं पहले ही। तो अभी इसके स्लीव्स की बारी आती है। ये देखें, इस तरह से ये लग चुका है। साइड्स जो हैं वो ओपन है, उनको मैंने बंद नहीं किया। और अभी हम इसके स्लीव्स बनाते हैं। स्लीव्स बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं किया। आपको थोड़ी सी कटिंग में बता देती हूँ। स्लीव्स की लेंथ जो मेरे पास है 23 इंचज़ मेरे पास स्लीव्स की लेंथ है और जो इसकी विड्थ है वो है 9 इंचज़। सबसे पहले आपने ऊपर 3 इंचज़ पे निशान लगाना होता है, ये देखें इस तरफ।
और ये 3 इंचज़ पे निशान लगाने के बाद इसको आर्म होल की गुलाई देनी है। और आर्म होल की गुलाई देने के बाद सेम उसी जगह से कटिंग करनी है, यहाँ पे मार्जिन जो है वो नहीं छोड़ना। ये कटिंग करने के बाद आपने आर्म होल का निशान लगाना है, जो कि मैं लगाऊंगी 8.5 इंचज़। निशान लगाने के बाद आपने यहाँ पे कट जो है वो भी लगा देना है। और फिर जो स्लीव्स की ओपनिंग है उसकी बारी आती है। तो मैंने बिल्कुल फिटिंग में नहीं रखे, लेकिन वो लूज स्टाइल में भी नहीं है। तो तकरीबन मैंने यहाँ पे जो ओपनिंग है वो लेनी है 4 इंचज़। तो 4 इंचज़ पे मैंने निशान जो है वो यहाँ पे लगा लेना है, और इस निशान को आपने आर्म होल के निशान तक मिला देना है। और फिर यहाँ पे निशान लगा के थोड़ा सा मार्जिन छोड़ने के बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। और फिर आपने फ्रंट से इसको फोल्ड कर लेना है, चाहे तो पल्टा लगा लें, चाहे तो सिंपल आप सिलाई लगा लें, इसको आपकी चॉइस है। अगर कोई लेस वगैरह लगानी है वो भी लगा सकते हैं। तो इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं सिलाई कर लूँगी। तो ये स्लीव जो है उनको मैंने स्टिच कर लिया है। स्लीव्स जो है ना वो मैंने सीधे रखे हुए हैं, और जो हमारे पास जैकेट है उसको आपने उल्टा कर लेना है, और स्लीव्स को आपने आर्म होल से पकड़ना है। और जो जैकेट का आर्म होल है उसमें आपने इस तरह से इसको इंसर्ट करना है, और ये सिलाई जो है ना आपने आर्म होल की वो लगा देनी। मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ कि आपने लगानी किस तरह से। जब भी आप शर्ट के साथ स्लीव अटैच करें, मेक श्योर करें कि आपने स्लीव जैसे ही लगाना शुरू करने हैं वो आपने जहाँ पे शोल्डर की सिलाई लगती है ना वहाँ से शुरू करने हैं। जो हमारा चेस्ट वाला हिस्सा होता है, चेस्ट की सिलाई होती है या फिटिंग की सिलाई होती है, वहाँ से आपने स्लीव्स लगाना शुरू नहीं करने। आपने शोल्डर वाला जो हिस्सा है वहाँ से बाजू लगाना शुरू करने हैं, और फिर आपने घुमाते हुए जाना है और सारा बाजू इस तरह से लगा के दोबारा जो एंड करना है वो भी शोल्डर की सिलाई के ऊपर ही आपने करना है, ठीक है। और खींचना आपने किसी को भी नहीं है, किसी कपड़े को नहीं खींचना, ना ही खींचना है ना ही ढीला छोड़ना है। तो ये बिल्कुल पूरा आएगा। ये देखें इस तरह से मेरे बाजू जो हैं वो लग चुके हैं। तो ये इसकी जनाब फाइनल लुक है। बहुत ही प्यारी सी जैकेट जो है वो बन गई है। ये वाली मैं एक बार इस तरह से दिखा देती हूँ, और फिर इसके अंदर जो हमारा इनर था स्लीवलेस गाउन था उसको भी रख के दिखा देती हूँ, और बाकी यहाँ पे मैं पिक्चर जो है ना वो दिखा देती हूँ कि ये पहने हुए लगता किस तरह से। बहुत ही प्यारा ये वाला जो है ना 2 पीस वो रेडी हुआ है, बहुत ही आसान तरीके के साथ। अगर आपने मोटा कपड़ा लेना है, जिस तरह से खद्दर होती है, इनर भी खद्दर का लेना है और जो जैकेट है वो भी खद्दर की लेनी है, तो फिर आपको चेस्ट से, फिटिंग से और शोल्डर से थोड़ा बहुत लूज़ जो है ना वो रखना पड़ेगा। अगर लॉन है, कैम्ब्रिक है, कॉटन है या लिलन है तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर आप सेम साइज़ जो है ना वो रख सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से इसका इनर जो है वो आपने सेट करना है। तो बहुत ही प्यारा सा 2 पीस जो है आपका बैन कॉलर के साथ ये रेडी हो गया है। नेक आप देख सकते हैं कि कोई नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए नेक के ऊपर कोई भी डिज़ाइनिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इनर की बात कर रही हूँ। और यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर आपने करना है और कमेंट ज़रूर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।